कि हमारे दोस्त हैं, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं दोस्त बन जाते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो बाप रे बाप। हमें याद रखना चाहिए कि उन बच्चों के प्रतिक्रिया में, उनके रिस्पॉन्स में, उनके रिएक्शंस में, उनके स्टैंड्स में इतना चेंज आ जाता है। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें एंटिसिपेट करना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए। बच्चा भी बैठा सामने, फिर भी बता रहा हूँ, पर ये बहुत अच्छा बच्चा है, मैं इसको समझ चुका हूँ। मुझको 10 सेकंड लगे थे इसे देखने समझने में, जस्ट 10 सेकंड्स। और उसके बाद ये दूर खड़ा था, मैं इसके पास गया, मैंने कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसने हाथ मिलाया, मैंने कहा तो बोरिंग चीज़ है, पकड़ के एक जप्पी मारी मैंने। He was wondering what this madman doing, you know. And I told him, क्योंकि मैंने तुम्हें वो करते देखा है जो मैं कम देखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। इसके बगल में दादी खड़ी थी, बड़े प्यार से आया, उनके माथे पे उनको चूमा, फिर उनकी कमर में हाथ डाला और उनसे कुछ बोलने लगा, आंखों में आंखें डाल के। तो वहाँ बहुत कुछ हो रहा होता है, माजरा है वहाँ बहुत ज़बरदस्त, जहाँ गुरुदेव की उपस्थिति ज़्यादा दिख रही है और हम सब लोग वहाँ बंदरों की तरह से घूम रहे होते हैं, वानर सेना के रूप में। तो वहाँ पर सुग्रीव व हनुमान तो कम है, बाकी हम सब तो लंगूर बंदर ही हैं। तो वहाँ मैंने उसको ऐसी रामलीला करते देखा, मैंने कहा यह व्यक्ति अच्छा है, ये तो बहुत गढ़ा हुआ व्यक्ति है, और उसको कैसे छोड़ूँ मैं। तो आउट ऑफ द वे आई हिट इनटू हिम एंड मेड फ्रेंड्स। और अब भी दिख गया, मैंने कहा यहाँ भी पीछे पीछे आ गया। I know you're a grand man, so you're with your grandmom, doing the right thing. सवाल यह है कि इस तरीके का लगाव, strings and bondage, एक पे है दूसरे पे नहीं, क्यों? कितना हमारी तरफ से कमी है उसको हम पूरा कर लें, बाकी छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप होगा। पर आप अपने कदम न उठाएं, सब वो करें, ये तो बड़ी मतलब कि दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। यू आस्किंग टू मच फॉर गुरुदेव टू डू। आई थिंक ही हैज मेनी मोर थिंग्स टू लुक आफ्टर। बड़े स्तर पर जितना बड़ा चैलेंज उनके पास है आज की सत्ता रूप में भी, कोई भी मजाक नहीं है। हमारे जैसे चींटियों से भी वो मदद मांग रहे हैं, उनको उनके काम पे छोड़ दीजिए। अच्छा, और हम जो अपना अपना कर सकते हैं उसको कर लें। जिस दिन भी उनकी नज़र मुस्कुराहट भरी आप पे पड़ जाएगी और वंदे माता जी का एक आंसू आपके लिए आंखों को हल्का सा गीला कर लेगा, एक पूरा सागर उठकर आके आपको चूम लेगा। इस विश्वास पे जिए, मैं जो कह रहा हूं ये सच है। पर व्यवहारिक स्तर पर आप अपने पुराने दिनों के संबंधों को लौटा लीजिए। कुछ एक ऐसे लोगों को अपने आसपास एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए पैदा कीजिए, एक युक्ति के रूप में, एक नीतिगत तरीके से, कि मेरे घर विवेक आकर कुछ इस तरीके से कहें या करें जिसको सुनकर मेरा बच्चा प्रभावित हो और मैं आपके यहाँ जाकर, क्योंकि कान पक जाते हैं माँ बाप के भाषण सुन सुन के। मान लीजिए, बिलीव मी, कान पक जाते हैं। तो बाहर से आने वाले को आदमी एक हियरिंग दे ही देता है। That's the difference. तो इसलिए हम लोगों को एक छोटा सा रिसोर्स ग्रुप बनाना चाहिए जो कि इतना स्मार्ट हो कि डायरेक्टली ना कहकर सटली अपने मैसेजेस को कहें या करें। और एक बात जो मैं कह रहा था मुझे फिर से याद आ गई कि बच्चों के वह दोस्त जो कि बचपन में उनके सहयोगी थे, उनके गुड फ्रेंड्स थे, हो सकता है अब तक वो साथ ना रहे, दूर दूर चले गए हों और उनकी दोस्ती उतनी नज़दीक ना रही हो। इस बहाने कि हम तुम्हारा तो क्लास 5 का घर में रियूनियन कर रहे हैं, या क्लास 7 का या 10 का, तो तब तक के कौन कौन से अच्छे बच्चे थे उन पे खर्चिए पैसा, देखी जाएगी यार। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि परिवार का निर्माण पहले और समाज के बाद में, तो जो पैसे आपने AWGP को देने हैं उस पर खर्च रखिए, पहले समाज नहीं, पहले परिवार। और उनका रियूनियन एक ऑर्गेनाइज करिए जिसमें 10, 20, 25 जहाँ जहाँ होते हैं उनको बुलाइए, आसपास में उन्हीं को जो संजो लीजिए,
उनसे कहिए आपस में बात करें, खेलें कूदें, हा हा हू हू करें, आप भी साथ रहें। मकसद सिर्फ एक है, उन बच्चों के को उनका बचपना लौटा कर दे दीजिए। जो किसी तरह से बहुत अच्छा नहीं बीता वह कहते हैं आपने बहुत अच्छा बताया, यू डिड योर बेस्ट, पर वह कहते हैं, ना कहते होते तो साथ जुड़े रहते हैं। इट्स श्योर, it's not the attraction towards a girl or a boy or an independent life which is pulling them out of you. It is the distraction from the family in the first place. Then it is the attraction in the second place. I hope you see my point. And this is when I have actually not gone deep into many American Indian lives and families. I have not lived. But this is what is my not hunch and gut feeling. This is a clear-cut feeling I am getting at this moment. And so I'm speaking, because I'm speaking what I'm getting. तो उनका बचपना उनको सांकेतिक रूप से याद वापस दिलाइए और वहां से फिर लेकर चलिए एक नई सैर पर। आप उनसे पूछ सकते हैं, लेक टाहू जाना है, हम भी चलना चाहते हैं, चलो साथ चलते हैं। चलिए एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि 6 महीने में 180 दिन में 8 दिन तुम हमारे साथ बिताओगे, बाकी अपने बॉय या गर्लफ्रेंड के साथ, पर वो 8 दिन हमारे हैं और हम सब इकट्ठे जाया करेंगे, हम सब इकट्ठा समय बिताएंगे। अब हम पे समय भी है, पैसा भी है, अवसर भी है, तुम भी हो, मैं भी हूँ, पर वो 8 दिन का अधिकार हम सबका है। तुम भी नहीं उसको कहीं और लगाओगे, मैं भी नहीं लगाऊंगा। और हम समर कैंप में भी नहीं जा रहे हैं, हम आपस में ही सिर्फ कहीं जा रहे हैं, आपस में ही कहीं समय बिता रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी कड़ियां जुड़ जाएंगी। उस बीच हो सकता है लड़े भिड़े, ऊंचा नीचा बोले, सुन लीजिएगा, क्योंकि उस बच्चे को अच्छी तरह से सुनवाई का मौका हम दे ही नहीं पा रहे। We are able to give him a patient hearing because हम खुद ही इतने आग बबूला हैं कि उसकी बात को क्या सुनेंगे। हम कहते हैं उदाहरण, पहले मेरी बात सुना, वो कहता है मेरी तो सुन लो, मेरी तो आपने कभी नहीं सुनी, आपकी तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, आज भी आप ही सुनाना चाहते हैं। I am being literally playing a double role. मैं कभी सोचता हूँ कि मैं वो जवान व्यक्ति हूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं आप हूँ, और जो सोचता जा रहा हूँ उसको बोलता चला जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है। पर मैं अपने इमेजिन पर, वो क्या बोलेगा, हम क्या बोलेंगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा, देखेंगे ना। आप अपने बच्चे पे समय, पैसा और कोशिश इस्तेमाल कर लें, कोई नुकसान, एनी साइड इफेक्ट, तो कर लीजिए। ये अधिकांश बातें मैंने इस बात से प्रेरित होकर कही, ये मानते हुए कि हम में से अधिकांश लोगों के बच्चे अब बड़े हैं, और जिनके छोटे हैं या बच्चों के जो छोटे बच्चे होंगे, उनकी देखभाल में हम लोग नए दौर से फिर कुछ सोचें। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि AWG के स्तर पर और उससे बड़े स्तर पर इस ज्वलंत चैलेंज के बारे में खुलकर और लगातार सोचें और अलग अलग किस्म के विचारों को एक थिंक टैंक बनाकर उसमें हम लोग माँ बाप हों, विचारक हों, साइकोलॉजिस्ट हों, साइकियाट्रिस्ट हों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हों, सोशल साइंटिस्ट हों, हिंदू लीडर्स हों, क्योंकि हमारी फैमिलीज हिंदू हैं, इन सब लोगों को समय समय पर बिठाइए और इस प्रकार के विचारों को संगठित कीजिए, संकलित कीजिए, और उन विचारों को फिर एक ऐसा रंग ढाला जाए कि वो कंपैटिबल टू द अमेरिकन माइंडसेट हो जाए। तब हम उन्हें आने वाले नए कपल्स और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो भी कष्ट और वेदना हम लोग थोड़ी या बहुत सह रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि हम उस वेदना के आधार पर कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि आने वाली पीढ़ियां इससे सफर न करें। आप जानते हैं यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट पोलियो के शिकार थे, और जब हो ही गया तो हो गया, प्रेसिडेंट बन गए तो और क्या चाहिए। परंतु उस व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत इस डिसेबिलिटी और वेदना को पोलियो के खिलाफ लड़ाई में बदल दिया। मार्च ऑफ डाइम इनिशिएट किया कि एक डाइम लोग दें और मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि हम लोग रिसर्च कर सकें, पोलियो के खिलाफ हम
कोई लड़ाई जीत सके। और पोलियो वैक्सीन बनी ही उस मार्च ऑफ टाइम की वजह से, बनी ही सिर्फ रूजवेल्ट के अपने शारीरिक विकलांग होने से। तो ये जो हमारा एक कष्ट है, जो वेदना है, इसको हम लोग एक क्रियात्मक रूप में बदल दें अपने लिए और आने वाले बहुत सारे और बच्चों के लिए। मैं यही रुकना चाहूँगा, क्योंकि मैं आशा रखता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में अपने कुछ विचार रखें, और यदि विचारों के अतिरिक्त कोई प्रश्न है जिनका शायद मैं जवाब दे सकता हूँ, या आप लोग मिलकर एक पूछेगा दूसरा जवाब देगा, तो उसको हम लोग प्रारंभ करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।